हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आई नो इस टाइम पर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कई बार आपको लग रहा होगा कि मुझे इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए। आपको बहुत डिटैचमेंट भी फील होता है समटाइम्स आप ये फील करते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस जर्नी में, मैं ही हर चीज़ कर रही हूँ, मैं ही क्यों। ये मैं ही क्यों का सवाल जो है वो हमारी इस जर्नी में कई बार आता है। प्लस जब भी हम एनर्जी अपडेट देखते हैं एंड अपनी एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम फील करते हैं कि हमेशा एनर्जीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं और हमेशा लगता है कि ये सब चीज़ें कब ही ख़त्म होंगी, कब हम वो एक नॉर्मल लाइफ कह सकते हैं वो हम जिएंगे, कब तक ये जो एनर्जीज जो चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं ये कब ही जाकर ठीक होंगी। हमेशा ये बोला जाता है अब ये एनर्जी चल रही है, अब ये एनर्जी चल रही है। ये सब चीज़ें कई बार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देती हैं। हमें बहुत सारे जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें काफ़ी सारे टेस्ट ट्रिगर्स देते हैं। हाँ, वो टेस्ट हम भगवान के द्वारा लिया जाता है और ट्रिगर्स लोग हमें देते हैं और हमें कई बार बहुत सारा पेन होता है और हम फील करते हैं कि जो हमारा पेन है वो कोई नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें पहले तो हम इस जर्नी के बारे में बता नहीं सकते हैं, ना उन्हें हम समझा सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस चीज़ से अभी गो थ्रू हो रहे हैं, हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है, क्या क्या हमें काम करना होता है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग इसके बारे में काफ़ी लोगों की राय बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कि ऐसी कोई जर्नी होती है। वो मानना भी नहीं चाहते हैं और वो बिलीव नहीं करते हैं और इसके लिए वो कई बार इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं। तो जो स्टार्टिंग में अपनी इस जर्नी के स्टार्टिंग में होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर असर होता है। वो इमोशनली बिकॉज क्योंकि वीक होते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत असर होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उन्हें। कई बार ऐसा लगता है डाउट की फीलिंग में चले जाते हैं, क्या ये सही कह रहे हैं, क्या सच में ऐसा नहीं है, कि सच में हम ही ऐसा कुछ सोच रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स फिर आ जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इस टाइम पर एक फेक गुरु बने हुए हैं, काफ़ी पैसे लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, पर वो जो भी जानते हैं वो सब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्हें खुद को ही नहीं पता है सही चीज़ें, पर क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि एक ऐसी ट्विन फ्लेम नाम की कोई एक जर्नी होती है, एक चीज़ है ऐसी जो कि उनको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता वो कितना गलत काम कर रहे हैं, कितना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। पर उनको सिर्फ क्योंकि उन्हें पैसों से ही मतलब होता है तो वो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ गलत करते हैं, उन्हें गलत चीज़ें बोलते हैं। एंड आप इस चीज़ से परेशान मत होइए कि क्या लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। सॉरी अगर वो एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा ख़राब लगे तो, कि जो हम रिलेशनशिप की जो वैल्यू होती है वो आपको एक मैरिड जो वुमेन होती है उससे कहीं ज़्यादा एक विडो आपको बता सकती है। जी बिल्कुल, कोई भी, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कोई जो मैरिड हैं उनसे कहीं ज़्यादा उस रिलेशनशिप, उस मैरिज की वैल्यू आपको एक विडो बता सकती है। बिकॉज क्योंकि जिसने खोया है वही जानता है कि पाना क्या होता है। बिल्कुल, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया होता है वो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा जानते हैं बजाय उनके जिन्हें मिल गया है। इसलिए एक लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, आप किस जर्नी में हैं, इसमें आपको कितना ही पेन आपको सहना पड़ रहा है, चाहे वो फिज़िकल पेन हो, चाहे वो आपके इमोशंस से रिलेटेड हो, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो जब भी अगर आपको वो इस जर्नी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करें, नेगेटिव बातें बोले, आपको ही गलत बताएं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर उनको अपने आप को सही करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी अंतरात्मा से जुड़ी हुई जर्नी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको एक्सप्लेनेशन देते रहें कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ये सब चीज़ें
क्लेरिफाई करें, कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको काम करना है। सबसे एंड ये है कि आपको अपने आप को अवेकन करना है। लोग तो आपकी इस अवेकनिंग को होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल, जो लोग नेगेटिव होते हैं या डिस्टॉर्टेड माइंड से होते हैं, वो लोग कभी भी, आप खुद तो अवेकन होते ही नहीं हैं, दूसरों की जर्नी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही बाकी लोग रहें। उनकी सोल, उनकी जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है। तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। दुनिया में जाने कितने लोग डेली जन्म लेते हैं और सब लोग आते हैं, सबको पता है हमें पढ़ना है, हमें शादी करनी है, हमें फिर एक दिन मर जाना है, हमें पैसे कमाने हैं। ये सब चीज़ें हर इंसान कर रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आप जो कर रही हैं वो इससे अलग है। आपको भगवान ने एक अलग करने का मौका दिया है। वो एक ऐड आता था पहले, मैंने देखा था, जिसमें सब बोलते हैं मैं, कहीं कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट का कुछ होता है और सब बोलते हैं मैं। तो आप सोचिए, आप उस मैं में नहीं है कि आप भी बाकी लोग जो एक लाइन में जा रहे हैं, जो जिस रेस के पीछे भाग रहे हैं, आप उस रेस में नहीं भाग रहे हैं। आप उस रेस में भाग रहे हैं या आप उस रास्ते पर हैं जहां आपको मुक्ति मिलेगी इन सारी चीज़ों से। क्योंकि पैदा होना, पैसे कमाने के पीछे भागना, ये तो दुनिया कर रही है और हर जन्म में करती रहेगी। क्या ही मतलब है इस चीज़ का आना और हम इन्हीं चीज़ों के पैसे भागते रहें। हाँ बिल्कुल, हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, बिल्कुल ज़रूरी है, पर क्या सिर्फ यही हमारी लाइफ का पार्ट है? तो ये नहीं हो सकता है। क्या सिर्फ शादी करना या बच्चे पैदा करना यही हमारी लाइफ का पार्ट है कि हम बस यही काम कर रहे हैं? ये सारे हमारी लाइफ के पार्ट हैं, पर हम अगर पूरी ही ज़िंदगी को इसी चीज़ में समझ लें कि यही करना है, तो ये गलत हो जाता है। हमें हर चीज़ करनी है, चाहे वो हमारा अनकंडीशनल लव हो, हमें शादी भी करनी है, बिल्कुल शादी करनी है, हमें बच्चे भी करने हैं, हमें घर भी बनाना है, हमें पढ़ना भी है, हमें अपना सोल पर्पस करना है, हमें डिवाइन से भी ऑलवेज कनेक्टेड रहना है। हमें ये सारे काम करने हैं, किसी एक काम के पीछे नहीं भागना है हमें, जैसे कि दुनिया भाग रही है। आप सोचिए, आप अलग कर सकती हैं, आप में काबिलियत है और आप अलग करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप वो काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। आप उसके लिए पैदा हुए हैं जो दुनिया नहीं कर रही है या वहाँ तक सोच भी नहीं पा रही है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी सैड फील मत कीजिए। बिल्कुल, मैं देखती हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। बिल्कुल ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में रहें, पर ऐसा नहीं है एक इंसान, क्योंकि हम इमोशंस से बने हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन में रहें, क्योंकि हमारे इमोशंस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाएंगे। हम एक इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है जो हमेशा एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे या एक ही तरीके से रहेंगे। हमारे इमोशंस अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हम कभी सैड भी फील करेंगे, हम कभी गुस्सा, हर एक चीज़ इमोशन हम फील करेंगे। बस हमें इतना है कि वो हमारी कंट्रोल से बाहर नहीं जाने चाहिए। और क्योंकि हाई वाइब्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वाइब्रेशन पे आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो कोशिश कीजिए, सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप जितना हाई वाइब्रेशन में रह सकें उतना रहें। अगर नहीं भी है, कभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। इस जर्नी में कोई भी आपके पीछे आएगा और आपको शाबाशी नहीं देगा कि आपने बहुत मेहनत की, आपने इतना दर्द सहन किया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। कोई आपको शाबाशी देने नहीं आ रहा है, आपको खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी। प्लस ईश्वर हैं आपको ये कहने के लिए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।